खबर रायबरेली उत्तर प्रदेश से है। रायबरेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खतौधन गांव में स्थित प्राथमिक विश्वविद्यालय प्रगड़ में दलित नाबालिग युवक की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा। सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा समाजवादी पार्टी के 7 सदस्य प्रतिनिधिमंडल आज पीड़ित के घर पहुंचे। मामला गाँव के विद्यालय प्रगड़ में मजदूरी मांगने को लेकर दलित युवक रोहित कुमार के साथ टीचर अमित सिंह और अन्य टीचरों के द्वारा मारपीट पुलिस प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई करते हुए जेल भेज देने के लिए विवाद हो गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है। उसके बारे में जो हम लोगों ने जांच यहाँ किया, माननीय मनोज पांडे जी ने पर बता दिया। निश्चित तौर पे ये घटना बड़ी घटना है। आज़ादी हुए लंबा टाइम हुआ, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू हुए 72 साल पूरा हो गया। उसके बाद भी इस देश में भेदभाव हो रहा है। जिस तरह से एक दलित समाज के नौजवान लड़के को मारा गया, पीटा गया, अपमानित किया गया। वो तो एक प्लम्बर था, अपनी मजदूरी मांगने गया था। अब उसको मारना, पीटना, घर भर को जेल भेज देना, ये बड़ी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ख़ास तौर से थूक के चटवाया गया, ये उससे बड़ी घटना है। निश्चित तौर पर इसमें न्याय दिलाने के लिए हम लोग पार्टी की ओर से बहुत कुछ करेंगे। और माननीय पांडे जी ने बता दिया कि विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे और ख़ास तौर से अगर संघर्ष करना पड़ा, संघर्ष पे करेंगे। मामला खाली एक केस का नहीं है। ऐसे प्रदेश में न जाने कितने केस होते जा रहे हैं। उस पर रोकथाम इस बीजेपी सरकार के ज़माने में हो नहीं रहा है। सर, आपका डेलीगेशन यहाँ पर आया है, क्या है पूरा मामला और क्या मांग है? देखिए, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर आज ये एक डेलीगेशन जो थाना डी के अंतर्गत दोहरी इस ग्राम सभा में एक बड़ी अमानवीय और मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना घटी है। इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको संज्ञान में लिया है और ये एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें मैं स्वयं हूँ, आदरणीय आर.के. चौधरी साहब पूर्व मंत्री, श्री राहुल लोधी जी विधायक हरचंदपुर, श्री श्याम सुंदर भारती जी विधायक बछरावा, जिलाध्यक्ष श्री आर.पी. यादव जी, श्री वीरेंद्र यादव जी जो पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ के स्थानीय जो राजेंद्र यादव जी और पार्टी के तमाम लोग आज इस घटना की जानकारी के लिए यहाँ आए। जिस तरीके की ये घटना पीड़ित पक्ष ने बताई है और ख़ासकर रोहित पासी ने कि ये एक प्लम्बर है, पेशे से गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं। स्कूल में प्लम्बरिंग का काम कराया गया था। ये पैसे को मांगने के लिए स्कूल गए थे। प्रधान के द्वारा ये काम कराया गया था। प्रधान उपस्थित नहीं थे, तो वहाँ पर उपस्थित अध्यापक अमित सिंह ने इससे पूछा कि स्कूल के अंदर क्यों आए हो, तो इसने बताया कि हमारा पैसा बकाया है, मजदूरी का पैसा अपना हम लेने आए हैं। लेकिन ये कहने पर जिस तरीके से अनावश्यक रूप से एक छोटे से अबोध बच्चे के साथ मारपीट की गई, अपमानित किया गया, जब ये बचाने के लिए उनकी घर की उसकी माँ, उसकी भाभी, उसकी बहन और महिलाएं गई, तो उनके साथ भी अभद्रता की गई और मारपीट की गई, जैसा वो लोग बता रहे हैं। हद तो तब हो गई कि न्याय देने के लिए जिस पुलिस की व्यवस्था की गई है, वो उन पीड़ित पक्ष को उल्टा पकड़ करके थाना डी ले गई। और जिस तरह के बच्चे ने बताया है, मैं समझता हूँ कि न केवल उसको अभियुक्तों ने, उस अध्यापक ने थाने में थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में उसे मारा और सिपाहियों ने भी मारा, और फिर उससे नामजद अभियुक्तों के जिनकी नाम अभी मुकदमा नहीं लिखा गया है, जो प्रार्थना पत्र में नाम दर्शाए गए हैं, इन लोगों ने उस बच्चे को थूकने के लिए कहा। बच्चे ने ये बयान दिया और थूक करके उसे चटवाया गया। आज़ाद भारत में जब हम ये कल्पना करते हैं कि देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसमें एक दलित समाज के गरीब परिवार के बच्चे के साथ और उसके परिवारजनों के साथ ये अमानवीय घटना निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है।
जब बातें की जाती हो एक मजबूत कानून व्यवस्था की, तो गांव में रहने वाले गरीब मजदूरी करने वाले दलित परिवार के बच्चे के साथ ये घटना की जाए और थूक कर उसे चटवाया जाए, समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है, भर्त्सना करती है। हम लोगों ने परिवारजनों से और अभी गांव के लोगों से भी और पूछेंगे, जानकारी लेंगे। इस पूरी रिपोर्ट को समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी तक पहुंचाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अधिकार कहां से आ गया लोकतंत्र में कि पुलिस पकड़ करके ले जाए और अभियुक्त उसको थाने के अंदर मारे? ये कहां किस कानून में है? ये अधिकार आखिर कैसे दे दिया उन अभियुक्तों को पुलिस ने, स्थानीय थाना इंचार्ज ने, कि अपने सामने वो अभियुक्तों से उसे पिटवाए और पिटवाए ना थूक करके चटवाए? ये किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो, किस लोकतंत्र की बात कर रहे हो? भारत के इस संविधान का, और जिस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको सामान्य रूप से जीने का, समान रूप से रहने का अधिकार दिया हो, और उसके बावजूद इस तरीके की परिस्थितियां इस रायबरेली के थाना क्षेत्र में पैदा हों, मैं समझता हूं कि इसको जिला प्रशासन को और शासन को तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए। और ऐसे अभियुक्तों ने जो एक इस छोटे से बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। समाजवादी पार्टी ऐसी घटनाओं का विरोध करती है, भर्त्सना करती है, निंदा करती है। और आने वाले दिनों में जब सामान्य विधानसभा का सत्र आएगा, तो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक होने के नाते इस मामले को यूपी की विधानसभा में प्रमुखता से हम उठाने का भी काम करेंगे। इस बच्चे को, इस परिवार को और इस समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी कटिबद्ध है और पूरी मजबूती से समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ेगी और इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेगी। ये आज के मौके पर हम ये कहना चाहते हैं आपसे। क्या लगता है बीजेपी सरकार में न्याय मिल पाएगा दलित परिवार को? समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष है जी, और समाजवादी पार्टी समाज के हर समाज को बराबरी का दर्जा देती है और बराबरी का मानती है। और जिस तरीके का ये कृत्य किया गया है, ये अंग्रेजों के इतिहास को दोहराया गया है। समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से न्याय लेकर के रहेगी और लड़ाई लड़ेगी।